अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हें वहां से भागना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हमें लगता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं रेवा जी? देखो राघव, सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की है कि उस लड़के को बीच सड़क में छोड़कर तुम भाग आए। लोटेबाज, अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हम फंस जाएंगे। बचा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और क्या करते रेवा जी? हम डर गए थे। हम डर गए थे कि वो लोग हमें पुलिस के हवाले कर देंगे और हमें आपसे दूर कर देंगे और ये मामला और बड़ा हो जाता। आप समझ रही हैं? लेकिन अब डरने से कुछ नहीं होगा राघव, हमें हिम्मत दिखानी होगी और पुलिस को सब सच सच बताना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमें गुनहगार समझेगी कि हम एक्सीडेंट करके भाग गए। आप पागल हो गई हैं रेवा जी। आप सोच भी रही हैं आप क्या बोल रही हैं? आप चाहती हैं कि हम पुलिस वालों को बोले कि आओ हमें गिरफ्तार करो? कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो राघव, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम्हें पता है, हमारे गांव में एक काकी थी जो हमेशा हमसे कहती थी कि जिंदगी में जब भी सही और गलत की जंग में एक को चुनना पड़े ना, तो हमेशा सही को चुनना। और हमें सच में ये लगता है कि इस वक्त तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम पुलिस वालों को जाके सब कुछ सच सच बता दो। और जो तुम ये पल पल डर रहे हो ना, तुम्हारा ये डर दूर हो सके और तुम्हारे अंदर की हिम्मत फिर से तुम्हें वापस मिल सके राघव, और एक बार फिर से तुम सुकून की सांस ले सको। वो रेवा के सामने काहे चमक रहे थे? अरे तो शुक्र मानो कि तुम्हारे बाबूजी का दिमाग सही समय पर काम कर गया, वरना वो रेवा तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती और उसके बाद हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम खुद ही पुलिस को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आओ हमें गिरफ्तार कर लो। हाँ, हमें जेल में डाल दो ताकि वो हमें आपसे और अपने परिवार से दूर कर दे। तब ले लेंगे हम सुकून की सांस। नहीं राघव, ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारे अंदर का डर बोल रहा है। और ये डर तब तक रहेगा जब तक तुम सच को कबूल नहीं कर लेते। देखो राघव, जिंदगी भर सर झुका के चलने से तो अच्छा है ना कि इस डर को खत्म करके सर उठा के चला जाए। हमारी बात समझने की कोशिश करो और जाके पुलिस को सब सच सच बता दो। हाँ, हम मानते हैं कि थोड़ी बहुत सजा होगी, लेकिन कम से कम तुम जिंदगी भर खुददारी से जी तो पाओगे। ये अंतर है आपके और हमारे प्यार में रेवा जी।
हम आपको करीब रखने के बहाने ढूंढते रहे क्योंकि हम आपको खोने से डरते हैं, लेकिन आप हमें दूर करने देना चाहती हैं, हाँ? देखो राघव, जितना प्यार तुम हमसे करते हो ना, उतना ही प्यार हम भी तुमसे करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बस आज के बारे में सोच रहे हो और हम कल के बारे में। इसीलिए हम तुम्हें ऐसे डरा हुआ और परेशान नहीं देख सकते, और हम चाहते हैं कि तुम अपना सच कबूल कर लो और सीना ठोक के कहो कि तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। देखो, हम जानते हैं कि तकलीफें आएंगी, लेकिन तुम देखना, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी राघव, सिर्फ तुम्हारी होगी। और सच ये है कि सच तो ये है कि हम जानते हैं आप हमसे कितना प्यार करती हैं। राघव, हमारी बात तो समझो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें वहां से भागना नहीं चाहिए था। रेवा जी एकदम सही कह रही है, लेकिन रेवा जी हमें सरेंडर करने के लिए कैसे बोल सकती है? हम राघव को कैसे समझाएं कि वो बात को छुपाकर खुद अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है। कुछ बोलेंगे तो राघव फिर हमें गलत समझेगा। आखिर हम करें तो क्या करें? सही गलत की इस जंग में कहीं राघव का हमारे लिए प्यार कम हो गया तो? हे शंकरा, हम जानते हैं कि हम राघव की नजर में बुरे बन चुके हैं, और अगर हम फिर से उससे यही बात कहेंगे तो क्या पता शायद वो हमसे नफरत भी करने लग जाए। हम चाहते हैं कि आप राघव को सद्बुद्धि दे कि वो पुलिस में जाके अपना गुनाह कबूल कर ले। सद्बुद्धि दीजिए उसे, गुनाह कबूल कर ले। हे भगवान! अरे तुम राघव की बीवी हो या उसकी दुश्मन? अरे उसको जुर्म कबूल करने के लिए कह रही हो? तुम हमसे हमरे बबुआ को छीनने की प्रार्थना कर रही हो? अरे नहीं अम्मा जी, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? चुप! हमने खुद ही अपने कानों से सुना है कि तुम कैसे भगवान जी से हमरे बबुआ की बर्बादी की दुआ मांग रही हो। नहीं अम्मा जी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो शंकरा से राघव की सही राह पे चलने की प्रार्थना कर रहे थे बस। अरे ओ कुंदन के बाबूजी, ओ लता, कुंदन मौसी जी, सब बाहर आओ। अरे देखो कैसे ही लड़की घर की बर्बादी चाहती है। क्या हुआ? काहे चिल्ला रही हो इतना? अरे आपकी बहू भगवान से कह रही थी कि राघव को पुलिस में जाकर खुद ही बता दे कि उसने उस लड़के को एक्सीडेंट में मारा है। इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया? हमको जिस बात का डर था वही हुआ। का? राघव बबुआ ने एक्सीडेंट में किसी लड़के को मार डाला है?
मतलब कल वाली बात मजाक नहीं थी। दादी, हमने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से हुआ ये एक्सीडेंट। अचानक वो लड़का हमारी बाइक के सामने आ गया और हे भगवान, पता नहीं कौन सा घर का चिराग बुझा होगा। नहीं छोटी दादी, राघव की कोई गलती नहीं है, और अगर राघव पुलिस के पास जाके सरेंडर करे तो पुलिस जरूर समझेगी। ए, पगला गई हो क्या तुम? बाबूजी, यही सही रास्ता है। क्यों क्यों डर डर के जीने से तो अच्छा है ना कि सच्चाई कबूल करके मुश्किलों से लड़ना। और वैसे भी राघव ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, तो इन्हें जाकर पुलिस को सब बता देना चाहिए। अरे ये लड़की सच में ही पगला गई है, अपने पति को जेल भेजने के पीछे तुली हुई है। अरे ये लड़की जानबूझकर हमें राघव को फंसाना चाहती है। रेवा जी, अपने आदर्शों को ना जरा साइड पे रखिए और हमारे बारे में सोचिए। अगर पुलिस हमें जेल में डाल देंगी तो क्या होगा हमारा? अरे पर आपने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, क्या पता पुलिस आपकी बात समझ जाए। रेवा सही कह रही है। भैया, उनको लगता है कि राघव को सरेंडर कर देना चाहिए। ए, चुप कर। अरे तुम्हारी भी खोपड़ी ये लड़की की तरह उल्टी चलने लगी है क्या? ठीक है, अगर राघव पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो हम खुद पुलिस के पास जाके सब कुछ बता देंगे। क्योंकि इसी में राघव की भलाई है। बहू, तुम्हें अभी दुनिया के दस्तूर के बारे में पता नहीं है। सच बोलने जाएंगे तो उल्टा और फंसेंगे। ये लखन, लखन, ये लड़की बचपन में कुछ भी हरकत कर सकती है। ले जाओ इसे और इसके कमरे में बंद कर दो, जाओ। बाबूजी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम करते हैं इनसे बात। अरे तुमने पहले ही बात करके बात को और बिगाड़ दिया है। चुप रहो तुम, हम संभालते हैं। ले जाओ इसे। एक सेकेंड। बाबूजी, रेवा जी नादान है, वो सच्चाई का साथ देना चाहती है और कुछ नहीं। हम करते हैं ना इनसे बात, बोल रहे हैं। ले जाओ इसे। बाबूजी, बाबूजी सुनिए। छोड़िए हमें। हमें लगता है कि हमें ना पुलिस के पास चले जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें जेल में डाल देगी ना। बाबूजी, हम जानते हैं आपकी पहचान बहुत ऊपर तक है, आप हमें निकलवा लेंगे प्लीज। रेवा जी, जाओ। अरे इश्क में पागल मत बनो, चुप रहो और हमें ही मामला संभालने दो। जरा सोचो, जेल में जाकर पूरी जिंदगी रेवा से दूर रहना चाहोगे
या फिर जब तक मामला ठीक नहीं हो जाता सिर्फ तब तक उससे दूर रहना चाहते हो? अरे हमको ना जल्द ही ये मामला को रफा दफा करना होगा। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए हमें, छोड़िए। छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़िए हमें। क्या कर रहे हैं आप लोग? खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। ये आप लोग सही नहीं कर रहे। राघव पहले उस लड़के को ना बचा के गलती कर चुके हैं, उन्हें और गलती मत करने दीजिए। दरवाजा खोलिए, खोलो, दरवाजा खोलो। राघव को गलती मत करने दीजिए, खोलिए। एक काम करते हैं, अब खुद ही पुलिस को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आओ हमें गिरफ्तार कर लो, हाँ हमें जेल में डाल दो ताकि वो हमें आपसे और अपने परिवार से दूर कर दे। तब ले लेंगे हम सुकून की सांस। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बाबू जी भी ना बात बात पे जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा भला वो रेवा पुलिस स्टेशन जा रही थी, लेकिन नहीं, कर दिए बंद उसको। सारा काम आसान हो जाता हमारा अगर वो पुलिस स्टेशन चली जाती ना। क्या करें आप, कैसे बताएं पुलिस को ये बात? हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। बोलिए। हाँ, हमको आपको कुछ बताना है। वो जो गीता रोड पे कल सुबह सुबह एक एक्सीडेंट हुआ है ना, हम जानते हो किसने किया है? राघव भान सिंह ने किया वो एक्सीडेंट। हमने अपनी आंखों से देखा है। आप उसकी पूछताछ करिए जरा, सब कुछ अपने आप बता देगा। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। रेवा जी हम बहुत डर गए थे, हम बहुत डर गए थे रेवा जी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें ऐसा लगा कि पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, आपसे दूर कर देंगे, हम आपसे दूर हो जाएंगे। रेवा जी हम आपसे दूर नहीं होना चाहते, इसलिए हम वहां से भाग गए थे। ये अंतर है आपके और हमारे प्यार में रेवा जी। हम आपको करीब रखने के बहाने ढूंढते रहे क्योंकि हम आपको खोने से डरते हैं, लेकिन आप हमें दूर कर देना चाहती है। हाँ, राघव हमें गलत मत समझना। एक पत्नी का काम होता है अपने पति को सही रास्ते पे लाना, और हम वही कर रहे थे। हम बस चाहते हैं कि तुम जिंदगी भर इस डर के साथ ना जियो। हमको डर है कि कहीं एक्सीडेंट की बात छिपाने से राघव किसी मुसीबत में ना फंस जाए।
कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर? ठाकुर साहब, आपका छोटा बेटा राघव भान सिंह कहाँ है? क्या बात है? सब बताता हूँ ठाकुर साहब, पहले राघव को बुलाइए। कहाँ है वो? हम यहाँ हैं। राघव भान सिंह, आप पर इल्जाम है कि आपने बाइक से टक्कर मारकर एक लड़के की जान ली है। किसने इल्जाम लगाया हमारे भाई पर? हमें एक अज्ञात नंबर से फोन आया था, उसने सारी खबर दी है। बाकी की बातें थाने में चलकर करेंगे। अभी आप हमारे साथ चलिए। हवलदार, चलिए। इंस्पेक्टर, तुम पर उस लड़के के खून का इल्जाम है। हम भी सजा तय है बेटा तेरी। रुकिए, राघव ने किसी को नहीं मारा, बल्कि राघव से हुई भूल का फायदा किसी और ने उठाया है। जतिन बंटी,